Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we will going to start our next topic, which is our dilution of solution. Chapter number 6, lecture number 4, 9 class and chemistry. Dilution of solution. Solutions are classified into two classes. हम solution को classified करते हैं into two classes. Number 1 is a dilute solution and number 2 are the concentrated solution. डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला, और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा. ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं. अब जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. अगर हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होगी तो हमारे पास वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा. अगर हमारे पास जो है वो सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड कहलाएगा. ठीक है, तो आई रिपीटेड अगेन, द डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट. अब डिसॉल्व सोल्यूट का मतलब क्या है कि सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो क्वांटिटी है चाहे वो स्मॉल है, डाइल्यूट में तो जाहिर सी बात है स्मॉल ही होगी, अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो उसमें लार्जर होगी. तो जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट है वो क्या होगी, मतलब उसके अंदर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट होगा इन द सोल्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा. इसी तरह से हमारे पास क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है. द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इन द सोल्यूशन. अब यहाँ पे भी हमारे पास बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट होगी डिसॉल्व सोल्यूट की, मतलब सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होगा वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. सिंपल सी बात है, अगर हम सोल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, अगर हम सोल्यूट की क्वांटिटी को कम कर देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा. अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की हमारे पास कॉमन जो एग्जांपल है, ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट आपके पास क्या है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबल सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड आर द कॉमन सॉल्ट. अब ब्राइन सोल्यूशन क्या है? जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो क्या होती है? कम होती है. आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे. तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs एंड द लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज हमारे पास है टाइप ऑफ सोल्यूशन. When we talking about the type of solution, there are the 9 type of solution. Each solution consists of 2 components. हम starting से पढ़ के आए हैं कि solution के components के बारे में, which are the solute and which are the solvent. अब solute की जब बात हम करते हैं तो which the component of solution which is present in a smaller quantity is called the solute. When we talking about that the solvent, the component of solution which is present in a larger quantity in the solution is called the solvent. अब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं गैस एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज अ सॉलिड. तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मतलब सोल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, गैस इन नेचर हो सकता है. तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेट बनाया है नंबर ऑफ सीरीज. आपके पास 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होंगे विच इज अ सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल. अब देखते हैं अगर हम सोल्यूट भी आपके पास गैस हो और सॉल्वेंट भी आपके पास गैस हो तो क्या होगा. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वी हैव अ एयर इज अ डिफरेंट कंपोजिशन. उसकी एयर की डिफरेंट कंपोजिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03 to 0.04% के नियर अबाउट द 1%. ठीक है, एंड मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, ये क्या है हमारे पास? गैस और गैस का मतलब कॉम्बिनेट है. उसके बाद सेकंड आपके पास क्या है? अगर सोल्यूट आपके पास जो है वो गैस होगी और सॉल्वेंट आपके पास क्या होगा? लिक्विड होगा. तो क्या होगा? वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर. ऑक्सीजन क्या है? गैस, और वाटर क्या है? लिक्विड. तो ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर, और इसी तरह से सेम एज इट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वाटर. अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या है? गैस इन नेचर है. इसका जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, फिजिकल स्टेट ऑफ नेचर जो है वो क्या है? गैसेस है, और वाटर का क्या है? ये लिक्विड है. नाउ द थर्ड कॉम्बिनेट इज दैट द गैसेस एंड सॉलिड. गैस और सॉलिड का कॉम्बिनेट कैसे होगा? हाइड्रोजन, अब सबको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है दैट आर एब्सॉर्ब बाय द प्लाटिनियम. अब प्लाटिनियम जो है वो सॉलिड है. ठीक है, तो प्लाटिनियम इज मेटल और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, वो उसके अंदर एब्सॉर्ब हो रहा है. नाउ द फोर्थ वन इज कॉम्बिनेटेड लिक्विड
एंड द गैस, ठीक है। अब लिक्विड और गैस का अब लिक्विड आपके पास सॉल्यूट है और गैस आपके पास जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स, अब लिक्विड जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में जाते हैं, पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में जाते हैं, वो गैस इन नेचर होते हैं, ठीक है। और वहां पर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स का होना, मिक्सअप होना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सॉल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में होगा और एयर पोल्यूटेंट जो है वो क्या होगा, लार्जर क्वांटिटी में होंगे। उसके बाद वी हैव अ कॉम्बिनेट विच इज अ लिक्विड एंड लिक्विड। सिंपल एग्जांपल है अल्कोहल इन द वाटर। हम अल्कोहल को डालेंगे वाटर के अंदर तो सॉल्यूट जो है वो अल्कोहल है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है लिक्विड एंड सॉलिड, बटर एंड चीज, ठीक है। जब हम बटर एंड चीज की बात करते हैं तो सॉलिड्स बटर अगर हमारे पास वैसे रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन उसके बाद जो है अगर हम उसको मेल्ट करेंगे तो वो पिघल जाएगा। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज दैट सॉलिड एंड गैसेस। जब हम सॉलिड एंड गैसेस की बात करते हैं तो डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक इन द एयर, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, सॉलिड इन नेचर होंगे और स्मोक इन द एयर जो है वो हमारे पास क्या होगी, गैस इन नेचर होंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन है विच इज अ सॉलिड एंड लिक्विड, शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड जो है वो हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। लास्ट कॉम्बिनेशन इज विच इज अ सॉलिड एंड टॉकिंग अबाउट दैट द मेटल अलॉय। जब हम मेटल अलॉय की बात करते हैं तो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दैट द ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ जिंक एंड कॉपर, तो ये इसकी क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने इस लेक्चर को हाईलाइट करना है और इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।